14 इयर्स अपने डैड के साथ बेकरी चलाई है। उसके बाद मैं इस फील्ड में आई हूँ, टैरो में। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर रादर देन इनटू टैरो। टैरो की नॉलेज नहीं थी इतनी, पर मेरा इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट। इट्स वेरी लेंदी वन। आपको 2 साल लग जाएंगे एस्ट्रोलॉजी सीखने में। मैं तो सबको बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, जितना आप पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, टाइम है, अगर अच्छा टाइम नहीं है तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, है ना, लाइफ में। तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। I am a tarot card reader. I also do different kind of healings, like Reiki healing, angel therapy, and crystal therapy as well. And इससे पहले मैं जो कर रही थी वो बेकरी चला रही थी। मैंने 14 इयर्स अपने डैड के साथ बेकरी चलाई है। उसके बाद मैं इस फील्ड में आई हूँ, टैरो में। ओके, तो जैसे ही हम कुछ स्टार्ट करते हैं मैम, देयर इज ऑलवेज सम इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट। सो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन टू बी अ टैरो कार्ड रीडर? I always wanted to be an astrologer rather than into tarot. टैरो की नॉलेज नहीं थी इतनी, पर मेरा इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में। बिकॉज मैं मानती हूँ कि हमारे साथ जो भी चीजें होती हैं वो ऐसे ही नहीं होती है, देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट, है ना। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था वो सीखने के लिए। टैरो की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, मैं जॉब करती थी और मेरे एक सीनियर थे, तो वो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। और मैं इनिशियली तो नहीं चाह रही थी, बट समहाउ मैं आ गई इस फील्ड में। ओके, तो कैन यू प्लीज टेल आवर ऑडियंस व्हाट इज टैरो कार्ड रीडिंग? होता क्या है टैरो कार्ड रीडिंग और आप कैसे करती हैं उसे? टैरो कार्ड रीडिंग ना बेसिकली प्रश्न कुंडली होती है, जो हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी से जोड़े हैं अगर हम, तो इट्स अ प्रश्न कुंडली। आप क्वेश्चन पूछते हैं, इंस्टेंट आपको रिप्लाई चाहिए उस चीज का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत कुछ होता है। आप कुंडली बनाते हैं, फिर वो ग्रहों की स्थिति देखते हैं एंड प्लैनेट्स को देख के, और फिर वो सब रीड। आजकल सबको क्विक चाहिए, इंस्टेंट रिप्लाई, सॉल्यूशंस चाहिए। अपना कोई एक्सपीरियंस ऐसा बताइए आपकी टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड जो आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हैं। मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, एक बताती हूँ। लास्ट ईयर की बात है, एक क्लाइंट थी मेरी, वो वहां से, दुबई से थी वो। तो उन्होंने मेरे को कहीं से नंबर ढूंढा और मेरे को कांटेक्ट किया, एंड शी वाज लाइक वेरी अपसेट। तो जॉब चली गई थी, 6 मंथ्स वो जॉबलेस थे, तो उनको इंडिया नहीं आना था। शी वांटेड टू स्टे बैक इन दुबई, बट समहाउ वो सर्कमस्टांसेस उनके ऐसे हो रहे थे कि उनको वापस इंडिया आना पड़ रहा था। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने उनको बोला कि देखिए, आप इंडिया तो जरूर आएंगे, पर 1 महीने बाद वापस आप जाएंगे। तो उनको विश्वास हुआ उस चीज के लिए कि 10 साल हम दुबई में रह रहे थे, अचानक से हमें इंडिया आना पड़ रहा है और 1 महीने बाद वापस दुबई, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम पे मेरी बात को इतना नहीं लिया था। इंडिया आ गई एंड शी वाज वेरी अपसेट। और वो मैं एक और चीज बताऊंगी, वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम्स ज्यादातर इन चीजों को इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे ट्रस्ट बिल्ड करती हैं सो दैट दे कम टू यू फॉर टैरो कार्ड रीडिंग? कोई मार्केटिंग नहीं होती है हमारी यहाँ पे, है ना। इट इज जस्ट वर्ड ऑफ माउथ। जैसे वो लेडी हैं, दुबई बैठी हैं, तो उनको मेरी बात पे विश्वास हुआ जब उनके साथ एग्जैक्टली वही हुआ जैसे मैंने प्रेडिक्शन किया था। एंड सरप्राइजिंगली अब वो मेरे को स्पॉन्सर कर रही है। वो मुझे बोल रही है आप दुबई आइए, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कि आपको, आपकी इस चीज को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो ऐसे ही चलता है, मतलब इट्स, मैंने कभी भी पब्लिसिटी नहीं करी है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरो कार्ड रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी? Astrology is a very lengthy subject. Okay. It's very lengthy
everyone. आपको 2 साल लग जाएंगे एस्ट्रोलॉजी सीखने में, उसको प्रैक्टिस करने में अनदर आपको मैं तो कहूंगी 10 साल। लोग बहुत सालों से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के उस पर नहीं आए हैं। टैरो में क्या है कि आपको महीना चाहिए सीखने के लिए, Okay. बट इट इज वेरी रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी पार्ट ओनली। Okay. जैसे मैंने बोला प्रश्न कुंडली होती है, तो आपको बस वो प्रश्न कुंडली आनी चाहिए। बाकी एक चीज और मैं ऐड करूंगी, टैरो कार्ड रीडर्स जितने भी होते हैं, जो मतलब एस्ट्रोलॉजी तो है ही, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स में जो मास्टर्स हैं वो इंट्यूटिव होते हैं। तो आपकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसको स्ट्रांग करने के लिए डेली मेडिटेशन करना जरूरी है, एक डेली रूटीन आपको फॉलो करना जरूरी है। So, जैसे कि आपने बताया कि एक Okay. आप टेरो कार्ड रीडर के साथ साथ एक रेकी हीलर भी हैं। So, can you please tell our audience what is रेकी हीलिंग? तो बेसिकली रेकी हीलिंग जो है वो एनर्जी बेस्ड ही रहती है, बहुत पुरानी ये है, इसे बोलते हैं जापानीज थेरेपी है ये, बट मैं मानती हूँ कि ये इंडियन ही है। हम पहले ऋषि मुनि जो होते थे वो हीलिंग वगैरह करते थे, और हमारे कल्चर में तो अभी भी ये प्रथा चल रही है कि हम आशीर्वाद देते हैं। तो बेसिकली वो एनर्जी एक्सचेंज ही है। किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप हील कर सकते हैं थ्रू रेकी? आप इसमें सब कुछ ही कवर होता है, मतलब ऐसे है कि अगर आपने मास्टर्स कर ली है रेकी में, मैंने नहीं करी है, पर जो मास्टर्स है इसमें वो तो सर्जरी तक कर देते हैं, इसमें कैंसर तक का इलाज है। इसे बेसिकली ऑल्टरनेट थेरेपी बोलते हैं। अब तो हॉस्पिटल्स वाले भी इसको अलाउ करते हैं, पेशेंट को हीलिंग करवाना चाहते हैं या उनको ऑल्टरनेट थेरेपी वगैरह देना चाहते हैं तो दे अलाउ। तो अब ये धीरे धीरे जो है इसको साइंस भी रिकग्नाइज कर रही है कि इस तरह की थेरेपीज जो हैं ये काम आती हैं। जो इस प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं, लाइक रेकी हीलिंग, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो हीलर बनना चाहते हैं, जो टेरो रीडर्स बनना चाहते हैं, मैं तो उनको यही बोलूंगी, इट्स इट्स वेरी नोबल कॉज। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, देखिए आप किसी की परेशानी दूर कर रहे हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है, राइट? तो मैं तो उनको यही बोलूंगी, बिल्कुल करिए, अच्छे भाव से करिए। जितना आपका मन अच्छा रहेगा इसमें, उतना आप लोगों को हील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चुने हुए कुछ लोग ही कर सकते हैं। Okay, that's really a great message for all the budding Reiki healers और tarot card readers. तो मैम एक मैसेज जो हमारे जर्नल ऑडियंस के लिए जो इस टाइम हमें देख रहे हैं। मैं ऑडियंस के लिए तो यही बोलूंगी कि पॉजिटिव रहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो आजकल मैं देख रही हूँ, जैसे मेरे पास जितने भी लोग आते हैं सब जो है बहुत नेगेटिव हैं। सबको ऐसा लगता है हमारी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि प्रॉब्लम ना हो तो हमें मतलब, और जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ कितनी मोनोटोनस सी हो जाएगी कि प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो लोगों को ना वो एनर्जी नहीं आएगी। मैं तो सबको बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, जितना आप पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, टाइम है, अगर अच्छा टाइम नहीं है तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, है ना, लाइफ में। तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसको पॉजिटिवली आप देखिए। Okay, that was really a great message for all the audience out there. Thank you, ma'am. Thank you for joining this Instagram live session. Thank you for coming to this interview. My pleasure, Surbhi, and हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, और कामना करती हूँ कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे। Yeah, thank you, ma'am. Same to you. Have a nice day. Okay, you too. Okay, bye. Bye bye.